देखिए, a cyclist after traveling a certain distance stopped for 30 minutes. Stopped for 30 minutes to repair the cycle. कुछ चला लेकिन फिर वो रुक गया, रिपेयर की साइकिल. Then completed the whole journey of 30 kilometer at half speed. Then completed the whole journey, जो बची हुई whole journey at half speed. जो बची हुई दूरी थी उसने हाफ स्पीड में कंप्लीट की. ठीक है, ओके. एंड took a total 5 hours and took a total 5 hours. If the breakdown has occurred 10 kilometer further off, if breakdown, अगर उसकी साइकिल 10 किलोमीटर बाद खराब हुई होती, down had occurred 10 kilometer further off, ज्यादा दूर खराब हुई होती तो वो शायद जल्दी कर लेता. He would have completed the whole journey in 4 hours. He would have completed the journey in 4 hours. उसकी एक्चुअल स्पीड बताओ. ठीक है, find where the breakdown occurred and his original speed. Find where the breakdown occurred and मान लीजिए साइक्लिस्ट ट्रैवलिंग, ये टोटल डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन अकर किया और टोटल डिस्टेंस है तो कुछ डिस्टेंस वो पार्टली चलता है x किलोमीटर. लेट ओरिजिनल स्पीड क्या है? ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर. तो ब्रेकडाउन में यहाँ पर उसने जो इतनी डिस्टेंस है वो x किलोमीटर पर आवर से की, और जो बची है वो कितने से की? क्योंकि उसकी साइकिल अब ठीक से नहीं चल रही है, इससे की. ठीक है, और मान लो उसकी टोटल डिस्टेंस y है तो कहीं तो ब्रेक डाउन अकर किया होगा. ठीक है, तो अब जरा देखें कि देन कंप्लीटेड द होल जर्नी at half speed and took a total 5 hours. If breakdown had occurred 10 kilometer further off, he would have completed the journey in 4 hours. So यहाँ पर वो 30 मिनट का ब्रेक भी लेता है. दोनों ही केस में उसको अपनी साइकिल रिपेयर करनी है, तो 30 मिनट. अब जरा देखो, certain distance, stop and completed the whole journey. 10 kilometer further, he would have completed the whole journey in 4 hours. तो डिस्टेंस तो दे नहीं रखी इसमें, हमको और वेरिएबल देने होंगे. दो वेरिएबल तो ले सकते हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करना है. हाँ, तो एक को हम एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, स्टॉप फॉर 30 मिनट्स, तो इसको लेके करते हैं. मान लीजिए थोड़ी डिस्टेंस इसने z डिस्टेंस चली, तो ये कितना हुआ? बची डिस्टेंस कितनी है? y माइनस z. तो अब हमारे पास z डिस्टेंस चली तो इसमें कितना टाइम जाएगा बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो उसमें z/x जो है वही तो t1 है, और t1 प्लस 30 मिनट, 30 मिनट को भी अब किसमें बदल दो? आवर में. तो हाफ एन आवर तो उसने वेटिंग टाइम है, और प्लस फिर कितना चला? दैट इज t2. तो t2 कितना हुआ? प्लस हाफ
और प्लस वाई माइनस जेड वाई एक्स बाई टू, यही क्या 5 घंटे मान लीजिए ये टोटल टाइम है 5 घंटे। तो उस क्या क्या है बताइए, टोटल टाइम कितना लगा बताइए इसको। तो टोटल टाइम कितना है बताओ, टोटल टाइम दैट इज इनिशियल टाइम प्लस रिपेयर टाइम, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है। तो इनिशियल टाइम कितना है बताएं, अगर उसने z डिस्टेंस चली है तो x स्पीड से चली, आधा घंटा उसने बीच में रिपेयर किया, और अब y माइनस जेड जो बची है वो क्या x बाई टू आधी स्पीड से चली, लेकिन ये टोटल टाइम कितना है, क्या 5 घंटे है। अब सेकंड केस में उसकी साइकिल यहाँ नहीं खराब हुई होती और z प्लस 10 में खराब हुई होती, तो क्या हुआ होता बताओ। तो वो z प्लस 10 जल्दी स्पीड से चल लेता x की स्पीड से, और बाकी जो बच गई है तो y माइनस जेड प्लस 10 किस स्पीड से चलता, क्या x बाई टू से, फिर आधे घंटे का इधर वेटिंग पीरियड भी है कि नहीं। तो t2 कितना होता बोलो, z प्लस 10 बाई एक्स प्लस हाफ एन आवर और प्लस y माइनस जेड प्लस 10 अपॉन एक्स बाई टू, और ये टोटल टाइम तब कितना होता, हाफ को उधर ले जाओ। तो हाफ अगर हम उधर ले जाएंगे, एक और कंडीशन करके इसमें से एक एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या 4.5 बचेगा, हाफ से माइनस कर दो। तो ये z बाई एक्स है, और बताइए क्या है y माइनस जेड बाई एक्स बाई टू, तो ये बाई टू को ऊपर ले लो, कितना हो गया कि नहीं 1 बाई एक्स। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 1 बाई एक्स और कॉमन लो, x यहाँ ले लिया तो क्या हुआ बताओ, z प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 9 बाई 2, ठीक है। और यहाँ देखो अगर मान लो हाफ इधर कर दिए तो क्या 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा कि नहीं, तो 3.5। तो यहाँ पर क्या है, इस 2 को ऊपर ले लो, 2 को ऊपर ले लीजिए, तो z प्लस 10 बाई एक्स और प्लस देखो y माइनस जेड माइनस 10 हुआ और 2 ऊपर ले लीजिए, ठीक है। तो x यहाँ ले लें, बताइए क्या हो जाएगा, z प्लस 10 और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, y माइनस जेड माइनस 10, दैट कम्स एज 7 बाई 2। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब जरा देखें कि y और z, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। तो 10 से 10 का 10 है, z प्लस 10 प्लस 2y और माइनस 2z माइनस 20 बाई एक्स कम्स एज 7 बाई 2। तो कितना हो जाएगा बताओ, 2y माइनस जेड माइनस 10 बाई एक्स इज इक्वल टू 7 बाई 2। और यहाँ पर क्या आया है, 2y माइनस जेड बाई एक्स, 2y माइनस जेड बाई एक्स इज इक्वल टू 9 बाई 2। 2y माइनस जेड बाई एक्स की यहाँ वैल्यू डाल दो, और फिर क्या बच जाएगा, माइनस 10 बाई एक्स, क्या अलग अलग कर लिया, और 7 बाई 2। लेकिन 2y माइनस जेड बाई एक्स कितना है, 9 बाई 2, ये वैल्यू यहाँ डाल दो। तो 7 बाई 2 इज इक्वल्स टू 9 बाई 2 माइनस 10 बाई एक्स, यहाँ से हमने इसको डाल दिया इसमें वैल्यू है ना। अब देखो 10 बाई एक्स कितना हो गया, 9 बाई एक्स माइनस 9 बाई 2 माइनस 7 बाई 2, तो ये 2 बाई 2, तो 10 बाई एक्स, तो 10 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो बोलो x कितना हुआ, वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा। साइकिल की स्पीड हम लोग वॉकिंग करते हैं तो 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं, तो साइकिल की डबल होती है। तो द स्पीड कितनी हो गई, स्पीड ओरिजिनल स्पीड ऑफ साइकिल इट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। और पूछिए, एक लीनियर से उसमें इक्वेशन बन गई पर सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा गया है, अभी पूरी बात नहीं कही गई है, कह रहा है कि कहाँ उसकी साइकिल ब्रेक डाउन हुई, और भी चीज पूछी गई है। तो अभी हमने 10 निकाला है, अब हम एलिमिनेट करेंगे। अब हम 2 इक्वेशन बना लेंगे, इसमें भी 10 रखेंगे और इसमें भी 10 रखेंगे, तो क्या 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे, बात की नहीं। और फिर हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ उसकी साइकिल ब्रेक डाउन हुई। चलो तो पुट करिए जरा 10, तो बताएं क्या हो जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x
पुट x इज इक्वल टू 10, तो क्या ये 90/2 हो जाएगा? देखो 10 रख रहे हैं, देख लो 10 रख के इधर ले गए, और यहाँ कितना आ जाएगा 2y माइनस z, कितना आ गया बताओ? क्या 45? अब वहां पर भी 10 रखो तो 70/2 कितना आया बताओ? यहाँ पे रख दो जो सबसे लास्ट कहीं आया है। तो 2y माइनस z 45, और दूसरी इक्वेशन भी बन रही है तो उसमें रखा जाए, इसमें रख देना, इसमें रखें तो सही हो जाएगा। तो जरा इसमें रखो तो क्या होगा? 10 रखो तो 70/2 है, 70/2 कितना होगा? 70/2 10 रख दिया तो 2y माइनस z माइनस 10 है, तो 2y माइनस z, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि है तो वही चीज ना, कि एक और कंडीशन आनी चाहिए, तो वो तो 45 आ ही जाएगा नहीं? तो और क्या चीज दी है कि जिससे हमें पता चले साइकिल उसकी कहाँ ब्रेक डाउन है? x तो आ गया 2y माइनस z, तो हमारे पास क्या आया? 2y माइनस z। अब z कितना? z को y के टर्म्स में निकालो, z ही तो चाहिए हमको। हम दूसरी इक्वेशन में x के, हाँ? हम एलिमिनेशन से और दूसरी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में x के वैल्यू रख सकते हैं। हमने देखो मेरे पास दो ही इक्वेशन थी, दो इक्वेशन से दो ही अननोन निकाले जा सकते हैं, चूंकि हमने 3 मान लिया है तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे। हमें एक कंडीशन और चाहिए थी, 3 अननोन है ना, तो अब हम z को y के टर्म्स में निकालें, अपने आप आ जाएगा। देखो z क्या हुआ बताओ? 2y माइनस 45, या 2y है तो z की वैल्यू डबल माइनस 45 क्या है यहाँ पे? किलोमीटर है, तो कहाँ पे खराब हुई है उसकी गाड़ी? डबल माइनस y के टर्म्स में कैसे निकालें? इसका आंसर देखो जरा सर, एक और पेयर निकल रहा है, एक और पेयर निकल रहा है इक्वेशन का। जैसे हमने इस 9/2 इज इक्वल टू 2y माइनस z/x में x की वैल्यू पुट कर दी, ऐसे हम उसमें 7/2 इज इक्वल टू 2y माइनस, तो उसमें जब हम रख रहे हैं ना तो रखने के बाद एक और पेयर बन रहा है ना सर? नहीं बन रहा है, वो 3 फिर किलोमीटर। वो 35 प्लस 10 45 फिर आ रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हाँ? 15 किलोमीटर बता रहा है, यही है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 15 किलोमीटर। वो ज्यादा ठीक है। अब देखो z आ गया है ना, वही चीज आ रही कि नहीं? तो अब हमारे पास 2y और कुछ भी दिया है क्या? इफ ब्रेक डाउन एज 10 then would have completed the journey, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड कर देंगे 2y माइनस z। हमारे पास दो इक्वेशन है, इन सबको छोड़ो। देखो ये 9/2 है और ये इतना है, तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं कि कुछ चीजें आ जाए। तो बोलो 9/2 अपॉन 7/2, और वहां पे क्या लिखें? z प्लस 2y माइनस 2z और अपॉन x, वो तो हमारा कहाँ तक पहुंच गया था? 2y माइनस z, 2y माइनस z अपॉन x, और इसमें क्या है? 2y माइनस z माइनस 10/x, तो इससे x कट गया, 2 से 2 कट गया, और 9/7 है, तो 2y माइनस z और 2y माइनस z माइनस 10, इसको इधर ले जाओ, देखो शायद कुछ आ जाए। हमें बस स्टार्टिंग पॉइंट से पता चल जाना चाहिए z को, तो y इज इक्वल टू, देखते हैं, तो 18y माइनस 9z माइनस 90, और यहाँ कितना आएगा? 14y माइनस 7z, 18 में से 14 गया तो 4y, और माइनस उसको उधर ले लेंगे, माइनस 90 इज इक्वल टू 2z, क्योंकि आएगी मेरी वही इक्वेशन, ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। 2y माइनस 45 इट इज इक्वल टू z, अब वो डबल आ रहा है, तो y में से टोटल जर्नी नहीं दी है इसमें, क्या टोटल जर्नी कुछ तो दी होगी, अननोन ज़्यादा दे रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? 30 किलोमीटर हो लिखा है, 30 किलोमीटर लिखा है, हम लोगों ने एक चीज छोड़ दी, ऑफ 30 किलोमीटर भी था।
अब हमारे पास अननोन कम हो गए, y नहीं लेना पड़ेगा, y जो मैंने लिया ना वो हट गया, एक 30 और एक 30 माइनस 6 ले लेंगे। टोटल 30 है, तो बोलो 30 का डबल करो 60 और 60 में से 45 करो तो 15 किलोमीटर पे उसका है ना। y कितना है 30 है, तो बोलो z कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 माइनस तो 60 माइनस 45 तो 15 8 मतलब 15 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी द ब्रेक डाउन हैज अकर्ड। ठीक है, अगला वाई हम लेंगे ही नहीं, फिर अननोन हमें 3 लेना पड़ गया ना, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा हमने। ये रहा सर, ये कुछ एक कैमल वाला क्वेश्चन है और इसमें इक्वेशन बन रही है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है। अभी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो बोलो कौन सा 84 और 85 दोनों सर, नीचे वाले में तो इक्वेशन बन गई पर हो नहीं रही। अभी तक 84 देखो, a factory kept increasing its output by same percentage every year. By same percentage every year. कुछ लोग इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो थर्सडे और संडे का टेस्ट है, जैसे एकलव्य हमारे इमर्जिंग स्टार हैं और कुछ अभिषेक भी ठीक कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें बिल्कुल शिद्दत के साथ पार्टिसिपेट करिए और बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इफ इट इज नोन। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, ये जरूरी नहीं कि एग्जाम के टाइम पे फुल मेहनत करो। तुम्हारे जो 3 सैंपल सेट है इसी में जान लगा दो, उसी से तुमको जो मिलना होगा मिल जाएगा, सफलता तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। जैसे न्यूटन है, न्यूटन कभी ये नहीं सोचे कि हमें नौकरी मिल जाएगी, बीवी बच्चे पाल लेंगे, उन्होंने ये सोचा हमारा प्रैक्टिकल अच्छा हो जाए, अपने आप उनके पीछे सारी दुनिया दौड़ पड़ी। तो हमको सिर्फ ये सोचना है फोकस 3, नहीं तो आप एक्सेंट्रिक हो जाएंगे, उत्केंद्रित, दैट इज सेंटर आउट। आपने बाहर का सोचा, वहीं आप अपनी सफलता से डेविएट हुए। आपको जो आज का काम मिला है बस उसी को देखो, तुम वहां पहुंच जाओगे अपने आप। इतना ही सोचना है कि इसमें क्यों गलती हुई, या जो हम पॉइंट्स देते हैं बहुत मेहनत से, तो हम ऐसे ऐसे चक्कर दें, हमें क्या जाता है, लेकिन हम एक एक चीज देख रहे हैं तो वो इसलिए कि आप में करेक्शन आ जाए। 3 सेट में हमने देख लिया, 3 सेट के बाद भी ना इनकी साइजिंग ऑफ लेटर सही हुआ, ना स्लैंटिंग एंगल ठीक हुआ एकलव्य का, इनका अभिषेक का, और ना डी ठीक हुआ। फिर जब ये एडामेंट होंगे, चौथी बार से हम इग्नोर करने लगेंगे, इनकी कॉपी 2 मिनट में चेक होगी। थोड़ी देर तक तो हम भी पेन लेंगे, लेकिन टीचर भी मूर्ख नहीं है, वो उसी पे अपना इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे उसको वापस में हमें कुछ मिले बेनिफिट, और बेनिफिट कोई ना दे हमारे कोचिंग को तो हम क्यों उस पर टाइम वेस्ट करेंगे। अभी 3 बार से तो देखना। इट्स आउटपुट बाय सेम परसेंटेज एवरी ईयर, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, ध्रुवांशी का रिप्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं है। इफ इट इज नोन दैट आउटपुट इज डबल, इफ इट इज नोन दैट आउटपुट is doubled in last 2 years. लास्ट 2 years। ये जरूरी नहीं है कि आप ये हमारे एंगल पर लिखें। मान लो आप सीधा लिख रहे हो, मान लीजिए आपने लिख लिया, तो आप स्केल रख के देखो कि क्या मेरे लेटर सही आ रहे हैं, और फिर अगर लेटर सही आ रहे हैं तो फिर क्या उनका एंगल ठीक है। मान लो आप कहते हो नहीं मैं 15 डिग्री के एंगल पर लिखूंगा, सर जो है 7 डिग्री के एंगल पर लिखते हैं, तो फिर आप सारे फिर टिल्टेड लिखो।
ये नहीं कि तो आप 15 के और कोई सोचे नहीं मैं -10 पे लिखूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा प्रेफर करो, ठीक है आप कहो नहीं मैं तो सर ऐसे लिखता हूँ, तो सारे फिर ऐसे होने चाहिए। वो संगीत सर एग्जाम का स्लैंटिंग एंगल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो ये ए बी सी, अब डी इधर जाएगा मेरा, ई एफ, ये कुछ ऐसे भी करते हैं कि हम एंगल बदलेंगे सर मुझे वैरायटी अच्छी लगती है। वैरायटी तो फिर ठीक नहीं है ना। अब बहुत सारे लोग हैं डब्ल्यू लिखना है, अब शिरवी का देख लो ओमेगा बना देगा, ओमेगा ग्रीक का लेटर। उसे ये मालूम नहीं कि डिस्टॉर्ट करने से कितना फिजिक्स के टीचर इरिटेट हो जाए, कह रहा ओमेगा लिख रहा है, वो किसी और चीज की इकाई है 11th में, लेकिन टीचर तो सोच जाएगा ये बिल्कुल इग्नोर करने वाला है। बहुत डेयरिंग स्टूडेंट्स हैं। सो इतनी बात हो गई। फैक्ट्री केप्ट इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट बाय सेम परसेंटेज। मान लीजिए वो x परसेंटेज हर साल बढ़ा रही, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इफ इट इज नोन दैट आउटपुट इज डबल्ड इन लास्ट 2 years। तो if it is known that output is doubled in last 2 years, so let it has n terms, यानी n years का, n terms या n years of accounting है, हम ये देख रहे हैं n years of accounting। अगर उसका शुरुआती परसेंटेज कुछ है, आप मान लें x% है, पहला उसका प्रोडक्शन है x है, x टीवी सेट बनाए, लेट फर्स्ट टर्म इज a, फर्स्ट टर्म अगर a है तो अब अगले साल की उसकी टर्म कितनी हो जाएगी, उसने उसमें x% और जोड़ दिया, किसका, क्या a का, जितना बनाता था हर साल उसने कहा कि जितना मेरा बनेगा उसमें हम x% और जोड़ देंगे। अच्छा फिर अगले साल क्या होगा बताओ, उसने पिछले साल कितना बनाया था, क्या a, अगर आप इसे देखो तो ये 1 + x/100 है। अब ये जितना भी प्रोडक्शन है a 1 + x/100, इसमें उसने कहा नहीं अब अगली बार मैं इसमें x% और जोड़ूंगा। किसमें जोड़ेगा बताओ, 1 + x/100 में क्या। सर एक बार फिर से समझा दो। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि वो जितना भी बना रहा है, तुमने 100 चीज बनाई तो 100 का 20% जोड़ दो, 100 है तो 20% जोड़ लिया। अब इससे समझो, फिर से वापस जाएंगे तो 100 जो तुम्हारी यूनिट है, तुमने कहा 100 है मैं 20% हर साल बढ़ा दूंगा, ये मान लो तुम्हारा इनिशियल 100 कर लो, 1000 कर लो, तुमको इन दोनों में मिमिक्री लग रही है, कर रहा है तो फिर ऐसे करो तो ठीक है। तो 1000 बनाता है और 1000 का क्या कर लेगा वो लोग, 20% जोड़ लिया, कितना होता है 1000 का 20%, तो फिर से समझो 1000 तो 200 बढ़ा दे तो 1200, समझ में आया। लेकिन अब अगली साल वो क्या करेगा, जो तुम्हारा 1200 है उतना तो बनाएगा ही, लेकिन क्या उसमें 20% और नहीं जोड़ देगा, क्या मैंने वही नहीं किया है, उसका 20%, फिर अगले साल जो तुमने बनाया वो और उसका 20%। बोलो बात समझ आ गई। ये आपकी जो एपी के बुक का फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, जिसमें सिलेंडर की गैस निकाली जाती है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट वही क्वेश्चन आ गया फिर से। अच्छा इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम देखें ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, तो इसको जरा देखो, इसमें सब में क्या करो, तुम्हें सब में ए दिख रहा है कॉमन, तो ए निकालो, और क्या सब में 1 + x/10 भी दिख रहा है 100। देखो ये भी तो एक टर्म है, सेकंड प्रोडक्ट में ही तो है, तो ए भी है इन दोनों में, और इन दोनों में क्या ये टर्म नहीं है, जब पूरा कॉमन लिया तो पहले में 1 बचा और दूसरे में सिर्फ ए बचा। तो अब ये a है और ये 1 + x/100 है और उसका स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म कितनी आई,
दैट इज a और 1 प्लस एक्स बाई 100 की पावर 3 माइनस 1। 2 को क्या अगर मैं अगला भी करूं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, वही रिपीट होगी। चाहे तो एक और भी लिखा जा सकता है लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो बोलो nth टर्म कैसे आएगी? इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? थर्ड टर्म ऐसे आ गई। सो हाउ द nth टर्म विल कम? कंडीशन भी दी है ना। ऐसे ही हमारे पास जो मिश्रित वो जो धन आता है वो उस कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद जो हमारा टोटल मनी आता है ना वो an कितना आता है बोलो? जो प्रिंसिपल अमाउंट तुमने किया और 1 प्लस r बाई 100 की पावर है, यही तो आता है। तो अगर वो मेरा वो दूसरी चीज है, क्योंकि वहां पर हम पहले साल के बाद निकालते हैं, यहाँ तो पहले साल का निकाल लिया तो पहले साल के बाद का ब्याज। तो चूंकि हमने पहले में यहाँ ए रखा, वहाँ पहले साल में ही 1 प्लस एक्स बाई 10, क्या एक साल के बाद लोगे तो पैसा बढ़ा के नहीं देगा? थोड़ा सा फर्क है, बस एक टर्म का डिविजन है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, उसी तरीके से यहाँ चल रहा है। अब जरा देखो, बोलो इसकी nth टर्म क्या है और n माइनस 1th टर्म क्या है और n माइनस सेकेंड टर्म क्या है? पहले nth देखो, n कितनी बताओ? a into 1 plus x by 100 1 प्लस एक्स बाई 100 into n माइनस 1 है। powers क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये चीज बढ़ते बढ़ते कहीं तुम यही तो नहीं समझ रहे हो ये इसकी nth टर्म है तो इसे ये होना चाहिए, और इसकी पिछली टर्म को क्या समझ रहे हो? minus n 2 n और minus इसकी पिछली टर्म को क्या समझ रहे हो? n minus 3 power अच्छा, और क्या तुम ये भी समझ रहे हो कि इसका ये डबल है? ऐसा क्वेश्चन में दिया। हाँ हाँ भाई, जो उसके सेकंड लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है और जो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है वहां डबल हो गया, उसने इस सिद्धांत को अप्लाई किया था। समझ आई बात कि नहीं? दैट द आउटपुट इज डबल इन लास्ट 2 इयर्स। तो लास्ट 2 इयर्स में यहां से यहां तक डबल नहीं हो गया, तो मैं क्या लिखूं? ये कम है और ये ज्यादा है, तो क्या इसका दुगना कर दूं तो इसके इक्वल आ जाए? तो 2 टाइम्स ऑफ ए, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रश्नानुसार है। 1 प्लस एक्स बाई 100 की पावर n माइनस 3 और a 1 प्लस एक्स बाई 100 की पावर n माइनस 1 है ना? It is observed that production has increased in last 2 years। बढ़ गया, तो इस यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। ये एपी तो नहीं है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया था कि नहीं पहले साल में, एपी नहीं, हम एपी नहीं लगाएंगे, लेकिन ये तो मिल गया ना हमें। क्या ए से कट गया? अब इसके नीचे ये ले जाओ, ये बड़ा है तो इसके नीचे ये ले जाओ, तो यहाँ क्या बचा बताओ? और वहां क्या बचा? 1 प्लस एक्स बाई 100 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 3। तो बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स बाई 100 की पावर n माइनस 1 माइनस क्या n माइनस 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स बाई 100 की पावर n से n कटा, और ये माइनस 1 प्लस 3 कितना होता है? 2। सही है। तो अब इसको जरा 1 लिखो और फिर क्या लिखो? एक्स स्क्वायर बटे 10,000। सही है। वैसे तो √2 भी लिखा जा सकता है, तो √2 से निकाल सकते हैं। तो √2 पॉजिटिव है, चाहे तो निकाल सकते हैं। तुमको आसान तरीका बताएं, सबसे पहले आसान समझो। 2 है, हम पॉजिटिव रूट ले लें ना, तो ये √2 है। √2 क्या 14.14 होता है, तो √2 बोलो क्या हुआ? x बाई 100। क्या इसे क्या लिखे बताओ? 1.414 है, और उसमें से 1 जरा माइनस तो करो, तो बोलो x बाई 100 तो कितना आया ये? 0.414 तो 0.414 में अब 100 का गुणा तो करो, 100 का मल्टीप्लाई, 41.4 तो दैट इज 41.4% इज इक्वल टू x। समझ आ गई बात? यही आंसर होगा। अब आओ इसका आंसर चेक करो, फिर अगला करें। अच्छा उसी के नीचे वाला आंसर इसका चेक करो। t
ठीक है, बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन बुक का ये देखिए है। तो रूट 2 को खोला नहीं। हमने खोला नहीं, आप चाहे तो क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, लेकिन हमने एक सिंपल बन रहा था तो इसे मैंने रूट निकाल, को रहने दिया, इनको 100 करके बस परसेंट। इसका रूट निकाल लिया तुमने। सर एक मिनट वो मिटाना मत, ठीक है, इस साइड में। चलो 14th क्वेश्चन है यश, कौन सा है? ना अब देखिए 14, the mean of square of first n natural number is 105. Find and सर क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। ये सैंपल पेपर 8 है, 14 क्वेश्चन एमसीक्यू। सैंपल पेपर 8 स्टैंडर्ड। और एब्रिविएशन से भी बचो, जैसे कुछ लोग रिएक्शन को आर एक्शन लिख देते हैं ना, वहाँ इसे लिखना ठीक नहीं होगा, वहाँ पर बचिए पूरा पूरा। डिफरेंस को डिफ लिख देते हैं, ऐसा ठीक नहीं। नाउ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो जरा स्क्वायर करो। ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया था, मैंने जब इसे गूगल किया था तो इसमें बता रहा था कि मीडियन निकालना है। मीडियन होगा ना, तो 105 ऐसा दिया है। इन सब का मीन दैट इज इक्वल टू कितना है? क्या 105 है? पहले मीन करके देखें, आ जाए तो आ जाए, नहीं आएगा तो नहीं सर ये आएगा। तो मीन है पर निकालना आगे मीडियन है। फर्स्ट एंड देन द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज, अगला देन द देखें। मीडियन ऑफ फर्स्ट। अगर नहीं आएगा तो हम वहाँ की बात मानेंगे, एक बार करके देख लेते हैं। अच्छा, तुमको क्या ये बात कभी बताई गई है यहाँ पर कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? अच्छा ठीक है, ये बात तुम्हें कभी बताई गई है? दैट इज n और n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, बोलो 18 है, बोलो बताई गई है कि नहीं बताई गई है? चलो कोई बात नहीं, ये चीज बताई गई है कभी? वैसे तो हमने तीनों बताई है, अब किसे याद रहे तो n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये तीनों बातें बताई गई हैं है कि नहीं? ये वाली उठा लो, ये हमारे काम की है। तो बोलो 105 को क्या लिखें? एन टर्म्स है, एन टर्म्स का मीन दिया जा रहा है, अरिथमेटिक मीन, तो इसको ये वाले लिखो। तो दैट इज n प्लस 1, इसका प्रूफ मिलेगा 11th में मिलेगा, अभी एक थोड़ा वेट करो, 4-5 महीने दे देंगे। दैट इज 2n प्लस 1 और अपॉन, अच्छा अपॉन 6 है, ये तो ऊपर की चीज होगी, और नीचे क्या है? n, तो n से n तो कट गया, 6 स्लाइड हो गया और उधर चला गया, तो बोलो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 630, तो इंटू 6 कर लें आप, तो दैट इज 630 इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस 1 और 2n प्लस 1, तो 2n स्क्वायर और प्लस 2n प्लस 1 630, तो क्या हो जाएगा बताओ? प्लस 1 माइनस 630, क्या ये 0 हो गया? तो 2n स्क्वायर 630, अगर इससे n आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ध्रुवांशी की बात 629 लिख लें। ये कितना आ गया? सर वो लास्ट वाला कॉलम में। अच्छा ठीक, तो तुमने हटा दिया, कर लोगे ना इसका? हाँ वो वाला। ये देखो 3n माइनस 629, इस पे करो। अब तो मुझे पता नहीं चल रहा, जिसे एक मिनट में स्प्लिटिंग करें, नहीं तो मैं फिर उसी से करूंगा, पता तो नहीं चल रहा। प्लस माइनस रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 629 अपॉन 2a, a भी तो 2 ही है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 3 प्लस माइनस, तो 9 प्लस कितना आ गया? 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 16 7 23, अच्छा 48 50, तो 5032 है, 5032 अपॉन 4, तो 5041 आ गया।
तो -3 + -5041/4 5041 का अभी हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 5041 तो या तो ये 71 का होगा या शायद देख लेते हैं। तो 49 हो गया और 141 तो ये 14 हो गया। सही कह रही हो, तुम्हारी बात में वजन है। -3 + -71 और अपॉन पर निगेटिव तो नहीं लेना है क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो बोलो +71 और -3, तो n की वैल्यू -3 + 71/4 या फिर क्या होगी। लेकिन ये निगेटिव है इसलिए रिजेक्टेड है। नेचुरल नंबर तो निगेटिव नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ से क्या ये 68/4 हो गया और जो कि 17 हो गया। तो हम अपने ही क्वेश्चन में रहेंगे, ध्रुवांशी की बात पर अमल नहीं करेंगे। ऑप्शन भी तो होना चाहिए 17। लो ऑप्शन अब ध्रुवांशी की बात पर ही अमल करना पड़ेगा। चलो अब मीडियन पे आ जाए। मीडियन 105 है सर नहीं, निकालना मीडियन है। ओके तब तो बहुत आसान। तो 17 + 1 मतलब 17 हमारे टर्म्स हैं। और अब उन 17 नंबर्स का मीडियन निकालो। द मीडियन ऑफ, क्वेश्चन क्या होगा, देन मीडियन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो बताओ अब ये 1 से 17 है, उनका मीडियन नहीं है लेकिन लिखना पड़ेगा। जब है ही नहीं है रिजल्ट तो क्या करेंगे। वो सही कह रहे। देन मीडियन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो क्या लिखोगे बताओ। 1 2 3 से लेके 17 तक करोगे। तो बोलो मीडियन क्या होता है अगर ऑड नंबर है। चूंकि ये ऑड है तो माध्यिका का क्या फार्मूला होता है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो 17 + 1/2th observation, that is 18/2th observation, 9th observation. B is correct. Love you सपना। पहले टेस्ट लेके देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन। तो ये 3 आप नोट कर लो, ये फार्मूले बहुत थे। 13 क्वेश्चन देखिए सैंपल पेपर 10 का। सर कौन सा है? सैंपल पेपर 10 16 सैंपल पेपर 16 का 13 क्वेश्चन देखो। 16 सैंपल पेपर 16 का क्वेश्चन कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, दैट इज राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है। देखो B पे है ABC, ठीक है। If P and Q are the points on side AB and BC, ये स्विच ऑन करना। आराम से आप तेरे को Now, अब P and Q इनमें 2 पॉइंट्स हैं, जो AB या P है और ये Q ले लो, इससे इसको मिलाया गया। ये डिलीटेड क्वेश्चन में बुक में था पहले, अब नहीं है। ठीक है, ऐसे
सर तो बहाना मारेंगे। चलो तो फिर AP, अब यहाँ देखिए AB एंड BC पर P एंड Q ले लिए गए हैं, तो आप ये बताइए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, इसका ऑप्शन क्या दिया है पूछा है क्या? चलो सी है AQ और CP, AQ और CP पे बात करो। ये कोई 2 पॉइंट हैं, ठीक है, पॉइंट्स ऑन साइड एनी पॉइंट्स, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, दीज आर रैंडम पॉइंट्स। तो जरा देखो AQ स्क्वायर क्या है, क्या ये AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर है? ऐसा पाइथागोरस थ्योरम से होगा। और बोलो इसी तरीके से CP स्क्वायर क्या है? CP देखो तो BP स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, इनको जोड़ दो बस। तो बताइए AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर भी है क्या? AB स्क्वायर और क्या क्या बचे? BQ स्क्वायर और BP स्क्वायर। तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर और BQ, हाँ सर PQ को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। BQ स्क्वायर और BP। अब देखते हैं क्या आंसर, BP स्क्वायर हमें किसके टर्म्स में चाहिए? AB स्क्वायर और BC स्क्वायर क्या AC स्क्वायर है? हाँ, वही ऐसे ही। हाँ सर ठीक है। और PQ को भी ज्वाइन कर लो, PQ हो तो बोलो BC और BP और BQ, क्या PQ हुआ? और इन दोनों से क्या बना? AC और इन दोनों से क्या बना? दैट इज AC स्क्वायर प्लस, ठीक है। बस अब जब तुम्हारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बताओ, क्या AC स्क्वायर नहीं है? और इन दोनों का क्या है? इन बड़े बड़े कलर में ये दो और ये दो। यहाँ देख लो ना मिला के। हाँ सर। चलो अगला पूछिए। PQ ना सर AB और BC। राइट। और एक कौन सा क्वेश्चन था? कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है तैयारी करो फिर पूछो। 85 ऐसे है मुझे एक पसंद आता है। ये जो आए हुए क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा 85, ये अच्छा क्वेश्चन है, 85 आया हुआ क्वेश्चन। नाउ कहा जा रहा है 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल वाज सीन इन फॉरेस्ट। तो जितने ऊंट उस जंगल में थे उसके 1/4 दिखाई पड़ गए। तो हमें ये पता करना है अगर हमको 1/4 दिखाई पड़ गए तो उस जंगल में कितने ऊंट हैं। और भी पानी गिरा क्योंकि कुछ ऊंट ऊंचा कुछ ऊंट की पीठ ऊंची। तो नाउ 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल्स, herd of camels are seen in forest. Forest. अब देखो किसमें? किसी का? Twice the square root of herd had gone to mountain. Twice the square root of herd had gone, तो were seen, had gone to mountain. वो पहाड़ों पे चले गए, the square root of the herd, and the remaining 15 camels were seen on bank of river. And जो बचे हुए थे and remaining 15 camels were seen
on bank of river. ठीक है, find the total number of twice the square root of earth at Bondu mountain. Total number of camels, 1/4 of earth were seen in forest. Twice the square root at Bondu mountain and 1/4 were seen in forest का क्या मतलब? कुल में से 1/4 दिखाई पड़े। 1/4x plus 2 में से twice the square root at Bondu mountain. Let there are पहली लाइन ambiguous है। There are X camels in forest. अब इसमें से 1/4 फॉरेस्ट में है, सो नंबर ऑफ कैमल्स इन फॉरेस्ट सीन इन फॉरेस्ट 1/4x। अब उनमें से ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, इस झुंड में से बात की जा रही है। टोटल नंबर ऑफ कैमल्स का x मानेंगे। हाँ, टोटल जो फॉरेस्ट में इन फॉरेस्ट, और जितने तुमको दिखाई दिए सब एक साथ तो नहीं घूमेंगे, तो वो 1/4 हुए। और ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड, जो तुम्हारे झुंड के थे इसका दुगना करो और फिर स्क्वायर रूट करो। ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ट्वाइस द, ऐसे मत करो, स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड। ट्वाइस किसका? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 15 हर्ड। हम इसी की बात करें ना, यही हमारा हर्ड है। वास्तव में वो एम्बिगुअस क्वेश्चन है, किस हर्ड की बात कर रहा है? क्या वो पूरे टोटल की बात? टोटल ही कर रहा होगा। यहाँ भी ये बात उसने बताई नहीं कि जो हमने देखा उस झुंड की बात है कि पूरे कैमल की। तो ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ x, ये कहाँ चले गए? Had gone to mountain। तो फिर जो इतने चले गए तो x माइनस 2 रूट x, यही तो 15 है, ये पानी पीने चले गए नहीं, ये माउंटेन चले गए पूरे में से। अब वो 1/4 किसे बोल रहा है? 1/4 दिखाई पड़े। सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x is equal to 1/4x plus 2 root x plus 15। ये बात, ये बहुत अच्छी बात है। सर ये क्वेश्चन तो मैंने देखो फिर से, जो टोटल x है उसमें 4 चीजें हैं, कुछ दिखाई पड़े, कुछ जंगलों में चले गए, कुछ पानी पी रहे हैं। तो कितने दिखाई पड़े बताओ? 1/4। तो वो सीन इन फॉरेस्ट, चले कितने गए? 2 रूट x। और पानी कितने पी रहे हैं? 15 पानी पी रहे हैं। ये सब अब इससे आ जाएगा। तो दैट इज, इससे इसको माइनस करो, दैट इज 2 रूट x और प्लस 15। तो ये कितना आया बताओ? 3x/4 और माइनस 15 भी इधर ले लो और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, है ना? इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने से क्या होगा? देखिए 3x माइनस 60/4 और नीचे 2 भी ले लो, तो क्या उधर रूट x बचेगा? 3 एलसीएम ले लिया ना, तो इससे क्या हुआ? 3x माइनस 60/2 है। अब ठीक है, चलो अब यहाँ पर कितना है? नीचे 8 है, 8 वहीं ले लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब एलसीएम स्क्वायर कर दो जरा। स्क्वायर करने पे क्या होगा? तो 3x माइनस 60 का स्क्वायर और उधर क्या हो जाएगा? 64x। नाउ अब देखिए, दैट इज 3x का होल स्क्वायर कितना होता है? और 60 दैट इज 3600 और माइनस 2 इंटू 3x इंटू 60 और उस साइड 64x। दैट इज 64x। तो कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 120 इंटू 3, तो क्या 360x माइनस 64x और प्लस 3600 इज इक्वल टू 0।
और माइनस तो 420 424x। अब क्या ये सब 9 से चला जाएगा? 36 के बाद बचेगा 64 तो नहीं जाएगा, इसी से भी नहीं जाएगा, तो 9 से ही नहीं जा रहा। चलो x कितना हो जाएगा? माइनस बी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला 2a, तो माइनस 424 का स्क्वायर, वो भी माइनस के 424 का स्क्वायर, और माइनस 4ac सर 324 और 100 पे जा रहा क्या जी? 324 और 100 पे जा रहा 324 कहाँ है? मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे आ रहा है 324 और 100 पे जा रहा 24। अब फिर इन दोनों का वो प्रोडक्ट भी देखा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, उसको भी देख लेंगे। 2 इंटू 9, ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। चलो 424 का जरा स्क्वायर तो करो, और 424 मान लीजिए ना कर पाए और लोग तो इससे कर लें। 424 का स्क्वायर करो, क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा। 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 2 से करो 848, 848, फिर से करो 6 9 1 6 6, 8 से 14 9 14 23 और 15 15 8 23, 6 तो नहीं है, 9 8 17 1796, तो ये चीज आ गई 179776, और माइनस 36 इंटू 36 क्या होता है? 1200 144 होता है क्या? 36 इंटू 36 कितना होता है? ये 36 इंटू 36 करो तो 6 6 36 1296 ना, हाँ सही है 129600 और अपॉन 18 तो 179776 और 129600 67105, तो 424 और प्लस माइनस 50176 अपॉन 18, अब इसका 176 2 2 8 2 2 जा 4 101 2 plus 2 4, तो 4 42 84 1776, 42 में 2 जोड़ दीजिए 4 4, तो क्या ये 4 टाइम्स जाएगा? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 2 2 4 हो गया, तो 4 2 4 प्लस माइनस 2 2 4 अपॉन, तो 4 2 4 में से मैं माइनस 2 2 4 ले रहा हूँ, बाकी को रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऐसे आप लिख लें, टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव को लो पॉजिटिव क्यों लोगे। अब इसके बाद 200 बच गए क्या? 200/18, कहीं गलती कर दी क्या? नहीं कोई गड़बड़ी की होगी, और कहीं कोई गलती हुई क्या? 224 है, और वो 424 है, 224 और 4 जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा। ये लो, ये तो और अच्छा बता दिया, चमत्कार हो गया। हम प्लस ही ले लें क्योंकि वो फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं ऊंट, तो 4 2 6, तो 648 को करो, 18 दूनी 36, 18 3 54 और 18 6 136, 36 ये लो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो पिछले छोड़े थे लास्ट में, एक हमने बताया था उसका फादर है वो कैथी है, गलत था सर क्वेश्चन गलत था। हाँ सर गलत लिखा हुआ है। गलत है, चलो सही करके लिखो।
चलो क्वेश्चन कर रहे देखिए क्वेश्चन हो रहा है लेवल क्या था बुक का है places A and B are 100 kilometer apart. ये तो याद आ गया सब याद आ गया One car starts from A. Starts from A. अब बताएंगे भी. And another या from B. Equation आपको बनवा देंगे. ठीक है? At same time. If both travel in same direction at different speed, if both ऐसा करने के लिए travel मान लो in same direction, different speed meet in 5 hours, 5 घंटे में मिल जाएंगे. If travel towards each other, if they travel towards each other, meet in 1 hour, meet in 1 hour. What are the speed of two cars? What are the speed of cars? अब देखो तो बन गई क्वेश्चन बन गई. तो मान लीजिए अगर एक तरफ चलते हैं, सो लेट स्पीड ऑफ ए कार is x kilometer per hour स्पीड 60 आ रही है बाइक की 40 and speed of B car is y kilometer per hour. और मान लीजिए ये A और B कितने दूरी पर है, तो ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है. और अब मैं ये मान लूं कि स्पीड ऑफ x ग्रेटर है y से, तो इसका मतलब इन्हें किधर चलना चाहिए, B को चल ले, B कार यहाँ तक चल ले और A पीछा करते करते यहाँ पहुंच जाए, यहाँ दोनों मिल जाए. तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं इस मिलने के लिए, तो दोनों B की तरफ चलें. जिसकी ज्यादा स्पीड है वो दूसरे का पीछा करे, ये नहीं कि कम वाला पीछा कर लेगा, ऐसा ना करे. तो नाउ इन दिस केस अगर ये 5 घंटे में मिलते हैं तो बोलो ये A 5 घंटे में कितना चल लेगा. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई A इन 5 आवर, 1 घंटे में कितना चलता है, चलेगा. तो ट्रेवल्ड बाई A कार in 5 hours it is equals to 5x. और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई B कार, B तो 5 घंटे में सिर्फ इतना ही मूव कर पाई इन 5 hours, तो 5y है. लेकिन इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में अंतर कितने का है, तो ये तो A नहीं चला, ये B नहीं चला, लेकिन इसने कितना एक्स्ट्रा चला, तो 5x माइनस 5y कितना हो गया, 100x चला. इसी को आप 5 से डिवाइड कर दो, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. यदि दोनों एक दूसरे की ओर चलें तो भी ये दोनों मिलेंगे तो B के कहीं पास मिलेंगे, क्योंकि A बहुत तेज चल रहा है, तो 1 आवर में मिलेंगे. इफ बोथ ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कानपुर में तो एक लखनऊ में है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई A इन 1 आवर, तो वो कितना हो जाएगा x किलोमीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई B इन 1 आवर y किलोमीटर. तो दोनों ने मिल के कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो x प्लस y कितना हो गया,
x प्लस वाई इज 100। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों को सॉल्व कर लेना एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। एलिमिनेशन मेथड प्लस से। 5 पूरा डिस्टेंस देखिए और x की स्पीड यहाँ पे कितनी है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, P मेरे साइड मतलब घंटे अच्छा बना दिया ना। अरे जिसे तुम समझा रही हो तुमसे तेज, गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, वो भी विनम्रता के साथ हाँ बोल रही, कितनी शालीन है। रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर units. Now, if the length is reduced by 5 units, if the length is reduced by 5 units, देखो एरिया 9 स्क्वायर है, गेट रिड्यूस्ड, कब रिड्यूस हो जाएगा? यदि लेंथ को कितना रिड्यूस किया जाए? 5 एंड ब्रेथ is increased by 3 units, तो ऐसा हो जाएगा। If we increase L by 3 unit या length by 3 unit, 3 units अगर मैं लेंथ को घटाऊं एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, दोनों बढ़ा दिए, एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, देन एरिया इंक्रीजेस बाई 67 स्क्वायर यूनिट्स। Find the dimensions of rectangle. Find the dimensions of rectangle. अभिषेक इसकी क्वेश्चन बनो। लेंथ में क्या ले लूं? इज x मीटर एंड ब्रेथ y मीटर। अब आगे बताओ। सर ब्रेथ 8 है क्या? x minus 5 into y plus 3, ये तो न्यू लेंथ हो गई, हाँ और y प्लस 3 इज इक्वल टू, x y minus 9, सही है, एक्स वाई माइनस 9, तो इसे x से मल्टीप्लाई करो जरा, y प्लस 3 और माइनस 5, y प्लस 3 दैट इज एक्स वाई माइनस 9, और मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई को कट कर दो तो 3x माइनस 5y क्या 6 हो गया। एक और इक्वेशन बनाओ। x plus 3 into y plus 2 is equals to xy plus 67. इट इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना, एक एक्स वाई आएगा, एक बोलो 3y आ जाएगा और 2x आएगा, 2x प्लस 3y और प्लस 6, तो एक्स वाई प्लस 67, ये दोनों कट गए, तो बोलो 2x प्लस 3y कितना आ गया? क्या 61? ये सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों को सॉल्व कर लेना। देखिए, a boat goes 30 kilometer upstream. ठीक है, ऊपर भी जा रही है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर कितना चलती है इसी को लेके, और कितनी देर में? इन 10 आवर्स। इन इसका मतलब समझो, ये नदी बह रही है तो उसने कितना चला? 30 किलोमीटर वो बोट ऊपर गई है, 30 किलोमीटर ऊपर, और वापस कितना गई है? 4 kilometer. देखो 30 ये गई है, 44 डाउन, इतना करने में 10 घंटे लग गए। अच्छा, इन 13 आवर्स, इन
13 hours. It can go 40 kilometer. 40 kilometer upstream and 55 kilometer down stream. ठीक है? Determine the speed of stream. Speed of stream. And दूसरी चीज क्या डिटरमाइन करोगे सौम्या? Speed of boat in still water. हाँ, speed of boat in still water. तो क्या क्या चीजें हम सौम्या लेट कर लें? Speed of current. हम्म, Speed of boat. Boat in. ठीक है. Speed of stream. Let speed of boat in still water is x किलोमीटर पर आवर. तो ज्यादा किसे होना चाहिए सौम्या? Speed of current. नहीं sorry. Speed of boat in still water. तो x हमेशा ज्यादा होगा न्यूमेरिकली, तभी तो वो उल्टा चल पाएगी, नहीं तो चल ही नहीं पाएगी. और तुम सोचो स्केलेटर में उल्टा उल्टा चले धीरे धीरे तो स्केलेटर तो नीचे ही गिरा देगा तुमको. तो अब जरा देखो कि अब अप स्ट्रीम स्पीड भी बताओ और डाउन स्ट्रीम स्पीड. स्पीड कितनी हो गई बताइए बोट की? धारा के विपरीत अगर चले X minus. दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और अगर धारा की ओर चले तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. अच्छा टाइम क्या होता है यश? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इसके बेसिस पर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इक्वेशन बना के बताएं. स्पीड भी होगी 30/x माइनस x. हाँ बोलो. टोटल टाइम कितना लग गया? 13 आवर्स. तो अप स्ट्रीम के लिए बताइए. 30/x माइनस 30/x माइनस वाई. और ये 44/x प्लस 1. सर बोट की स्पीड 8 है क्या? ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम. अब जरा देखो अगली इक्वेशन भी बनवाओ. हो गया. 10 इज इक्वल टू 40/x minus 5 plus 55/x 55/x plus 1. तो लेट 1/x प्लस x माइनस वाई को क्या माने? p. और 1/x प्लस वाई को बोलो. Q. अब तुमको एक पहेली दे रहे हैं पीयूष, ये बताओ इनमें v कौन सा u कौन सा है? ये पहेली में सॉल्व नहीं कर पाया. मैंने बहुत लोगों से पूछा जो राइटिंग एक्सपर्ट हैं, तो कोई कैलीग्राफर पढ़ ही नहीं पाता है आपकी कॉपी. चल आगे की बात. इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, इसीलिए PQ लेना चाहिए. पी क्यू लिया इसीलिए. यू वी यू से बचो, टीचर कब नंबर काट लें, ऐसे चीज लो. तो देखो 13 को क्या लिखोगे बताओ? 13 to 1/x माइनस वाई क्या है? क्या 30p और प्लस 44q. और यहाँ 10 क्या है? 40p और प्लस 55q. बोलो बात सही है? हाँ सर, 13 और 10 यही है. इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 का, इसमें सर 40 और 55 13 and 10. पहला 10 है. हाँ. तो देखो तुमने उल्टी बनवा दी कंडीशन. जिनका यश चारों दिशाओं में व्याप्त है. यहाँ तक ठीक है. अब देखो कितना है? 40 इज इक्वल्स टू 120p और प्लस 176q. और बोलिए 39 क्या है? 120p और प्लस 165q. तो कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 11. 11q. तो बोलो q कितना हो गया? 1/11. अब p निकालो, इसी में किसी में डाल दो.
10 इज इक्वल टू 30p और 45q कितना है बताओ, क्या 1/11? तो 10 इज इक्वल टू 30p प्लस 4, तो बताइए 10 माइनस 4 क्या हुआ, 30p, तो 6 कितना हुआ, और यदि मैं 30 से भी डिवाइड कर दूं तो p हो गया। q किसे माना गया है, 1/x plus तो q जिसे माना गया उसे लिखो, 1/11 क्या है, 1/x प्लस वाई, और ये 1/x माइनस वाई। इससे क्या पता चल रहा है, x प्लस वाई कितना आ गया, और x माइनस वाई, और इन दोनों को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो मुझे x आ जाएगा 1 किलोमीटर, 3 समझ आ गई बात, y3 आ जाएगा। नाउ रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours. 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. Now she takes 10 minutes longer if covers 100 kilometer by train and remaining by bus, and remaining by bus. Find speed of train and bus separately. ट्रेन की एंड बस की। तो मनीष इक्वेशन बनवाइए। हम मान लें x बस की स्पीड है और y मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड है। ट्रेन पहले लिखी है तो x ट्रेन की मान लो। जो पहला बच्चा पैदा होता है उसका नाम रवि होता है, जो दूसरा होता है उसका दिनेश होता है। तो पहले की स्पीड क्या मान ली जाए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब बताइए 60 बाई x plus 240 upon y is equals to 4। अगला बनवाओ। प्रियांशु 100 by x 100 by x plus 200 by y 4 plus 10 10 है तो 10 को भी और बदलो तो दैट इज 25 by 6। अब 1 by x को p ले लें तो 4 plus 1 by 6 तो 25 by 6 होगा। 100 by x plus 200 by y इट इज 25 by 6। अगर आप 1 by x को p ले लें और 1 by y को q ले लें, ऐसा लेट कर लें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस 240 q इट इज इक्वल टू 4 और 100p प्लस 200 इट इज इक्वल टू 25 by 6। तो दोनों में आप देख लो कि किसमें का, इसमें 6 से कर लो, इसमें 10 से कर लो। 6 से करने से 6 हट भी जाएगा।
A train covers a certain distance. सर 60 किलोमीटर सर एक्स इसमें 60 किलोमीटर पर आवर आएगा क्या? x60 है, इसमें ऐसा ही है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बस की स्पीड ज़्यादा आ रही है। मुझे इससे लगता है कि बेंगलोर की बस है। सो अ ट्रेन कवर्स, वहीं ऐसा होता है। Train covers a certain distance. Okay. At uniform speed. At uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, if the train would have been 10 kilometer per hour faster, so it would have taken 2 hours less. It would have taken 2 hours less. फिर कह रहा है and if train would have 10 kilometer per hour slower, if train would have, अगर धीमे चले, would have been 10 kilometer per hour slower, धीमे चलेगी, then it would have taken 3 hours more. It would have taken 3 hours more. ऐसा हो सकता है. Find the speed of train and distance covered. Find the distance. Find the speed of train and distance covered. एकलव्य, आप बताएंगे इस चीज को। ठीक से डी बना देनी तो फिर अभिषेक बोलेंगे खुद कैसा डी बना रहा है। हाँ बोलो। x plus 10 तो नेट स्पीड of train is x kilometer per hour and distance covered it is y kilometer. अब बोलिए। सर मैं टाइम को ले रहा हूँ मैं टाइम ले लो। टाइम टेकन y hour। चलो x plus 10 into y minus 2 is equal to xy. अगर उसकी स्पीड x plus 10 ज्यादा कर दी तो जो टाइम है y आवर लेता था तो y माइनस कितना कर लिया 2, तो ये कितना हो गया xy. तो ये भी डिस्टेंस ही है और वो भी डिस्टेंस ही है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करके xy हटा दोगे जैसे पीछे हटाया था और दूसरी इक्वेशन ये अच्छा बना दिया। और बोलो x minus 10 और y plus 3 is equal to x. तो इन दोनों से सॉल्व कर लेना। एक रो एंड कॉलम का क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स आर मेड टू स्टैंड इन रोज। ये नया क्वेश्चन है। ऑफ स्कूल are made to stand in। मान लो जैसे कुछ बच्चे हैं वो रोज और कॉलम्स में खड़े हैं तो ये रोज होती हैं और ये क्या होते हैं कॉलम्स। तो अगर मान लो आपने कहा इन बच्चों से या इस कॉलम वालों का तुम भी पीछे खड़े हो जाओ तो क्या रो की संख्या बढ़ जाएगी। अब इन दोनों कॉलम वालों का तुम पीछे जाके खड़े हो तो और रो की बढ़ जाएगी। बच्चे उतने ही रहेंगे, रो कॉलम को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो दे आर स्टैंडिंग इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देन अगर 3 बच्चे रो में अतिरिक्त खड़े कर दो तो क्या हो जाएगा
सो एक्स्ट्रा इन ए रो, आप चलो रो कॉलम ना कर दो, इन्हीं को, इन्होंने कहा रो, ठीक है। तो ये रोज हैं। अब मान लीजिए 3 बच्चे यहाँ एक्स्ट्रा खड़ा कर दो तो इसमें एक रो कम हो जाती, ऐसा बताना। हर एक रो में कितने बच्चे खड़ा कर दो एक्स्ट्रा, 3 बच्चे अगर एक्स्ट्रा खड़ा कर दो, इन्हीं को पीछे भेज दो तो नंबर ऑफ रोज कम नहीं हो जाएंगी। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रोज, देन कितनी नंबर ऑफ रोज रिड्यूस्ड बाय 1, नंबर ऑफ रोज रिड्यूस्ड बाय 1। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, 3 कम कर दो। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, कम कर दिया, कह दो कि तुम भी अलग, देन कितनी रो बढ़ जाएंगी, देन 2 रोज आर मोर, 2 रोज आर मोर। तो फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जरा देखो कि मान लो हमारे हर रो में कुछ बच्चे हैं, that there are x rows and y students in each row, बोलो यही है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x y हो जाएंगे। लेट कितनी रोज है, there are x रोज। जरा ये सोचो ये कितनी रोज है, मान लो हर रो में कितने बच्चे हैं, y स्टूडेंट्स, there are x rows and y students in each row। तो ये मुझे बताइए टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स वाई, नंबर ऑफ रोज इनटू स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया कि हर एक रो में कितने बच्चे, पहली लाइन पढ़ो, बताओ जरा सॉल्व में इक्वेशन। 3 बच्चे रो में खड़े एक्स्ट्रा कर दो, x plus y। ना 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, स्टूडेंट्स हैं ये, 3 स्टूडेंट्स में जोड़ना, और जो रो की बात हो तो रो में कर लेना, रो एक कम हो जाएगी, जो रोज है ना तो वो x minus 1 कर देना, x minus 1 into y plus 3 is equals to xy। सही है। तो x minus 1 into y plus 3 is equals to xy। अब दूसरी भी बनाओ, y minus 3 into x plus 2। x के बारे में बताओ जरा, x plus 2 x plus 2 और y minus माइनस 3, ये भी क्या हो जाएगा, x y। इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही 6 क्वेश्चन करके दिखाई। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? फिफ्थ का आंसर बता दूंगा जी। फिफ्थ कौन सा है, ट्रेन वाला, इसका 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ट्रेन का भी निकाल लेना। कैथी वाला क्वेश्चन बाद में बताएंगे। इस ए वाले का लिखने का तरीका कौन सा लिखा, बी वाले का निकालना चाहिए। वो तो आपने इसको बंद कर दो साथ से।